इस फिल्म में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन एक्चुअल प्लेयर्स हैं, तो उनसे अभिनय करवाया है। क्या है ना, बचपन से लेकर मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद, अभी भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। कौन सा कोई मैं टेनिस खेलता हूँ फिलहाल, तो स्पोर्ट्स से मुझे बड़ा प्रेम है। दरअसल मैं डायलॉगिंग करता ही नहीं, मतलब मैं डायलॉगिंग तरीके से मैं अपना काम करता नहीं हूँ, मैं बातचीत करता हूँ पर्दे पे। तो अगर आप उसको रिपीट करना चाहे तो फिर तो वो मुझे उस जोन में जाना पड़ेगा ताकि वो निकले। तो वो जो हाँ, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अब किसी ने बोला कि आपने क्या बोला है, जरा रिपीट करिए, तो मुश्किल है। उस वक्त उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ में जो निकल जाता है वो सत्य है मेरे लिए, कि आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते पर आप एक्टिंग सीख सकते हैं। तो वो सीखने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो अगर आप संगत में रहते हैं अच्छे एक्टर्स की, तो ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारी चीज़ें। इरफान, मनोज, मैं हम लोग सब एक ही मतलब गुट के लोग हैं, एक ही तरह से सोचते हैं फिल्मों के बारे में, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस के बारे में। जो स्क्रिप्टें आती हैं उसमें से जो मुझे मतलब जिसके साथ मेरा लगाव हो जाता है वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मापदंड है कि 1 2 3 4 टिक मार्क करूँ तब जा करके वो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, द वन एंड ओनली के मेनन। के जी, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लव ऑल का ट्रेलर हमने देखा, बेहतरीन ट्रेलर है और मुझे उस ट्रेलर को देखकर लगा कि ये स्पोर्ट्स फिल्म से कई ज़्यादा है। तो ऐसा क्या पार्ट था उस फिल्म का जिसने आपको अभिनय करने के लिए मजबूर किया? कुछ चीज़ें थी। एक तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स ड्रामा स्पेशली बैडमिंटन के ऊपर इस देश में और विदेश में भी ऑथेंटिक फिल्में नहीं बनी जी। तो एक तो वो है, दूसरा एक पिता और पुत्र के बीच ये कहानी है और मध्यम वर्गीय परिवार है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने हाँ कहा। और एक बहुत यूनिक चीज़ ये है कि इस फिल्म में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन एक्चुअल प्लेयर्स हैं, तो उनसे अभिनय करवाया है। तो जो आप बैडमिंटन देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि देश और विदेश में बैडमिंटन पे ऐसा ऑथेंटिक कोई फिल्म वरना पहले का ज़माना हमें याद है, ढल गया दिन हो गई शाम वाला। गोपी चंद जी इस फिल्म को प्रेजेंट करने वाले हैं अपने आप में। तो मुझे लगता है कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो सिर्फ ये नहीं लगा कि स्पोर्ट्स ड्रामा, जैसे मैंने मेंशन किया, ऐसा लगा कि बैडमिंटन रियल हीरो है इस फिल्म का जी। तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास में अक्सर एक फादर और सन के बीच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता होता है जनरली। तो पिता अगर चाहता है कि वो ट्रेडिशनल नॉर्म फॉलो करे अपने करियर को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ होता है। आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, आपने भी एक्टिंग चूज़ किया था आज से आई थिंक तकरीबन 30 साल पहले, तो क्या घर में ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, घर में ऐसे मतलब मुझे दिखाई तो नहीं दिया, शायद चिंता होगी पेरेंट्स को, पता नहीं, लेकिन कभी उन्होंने कुछ दिखाया नहीं ऐसे, तो शायद बट काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे जब उस दिशा में चला गया मैं जी। और जहाँ तक जैसे पुलेला गोपीचंद की बात है, जब ये हमारे लिए प्रमाण है, मतलब सर्टिफिकेट है एग्जैक्टली कि बैडमिंटन के ऊपर, हालांकि जुड़े नहीं थे पहले वो, जी। उन्होंने फिल्म देखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो इसलिए बैडमिंटन जो है बहुत ही सुरक्षित है इस फिल्म में। परफेक्ट। मैं बहुत सारे लोगों से बात करी थी, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से या ऐसी मेरी किसी मुद्दे पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे अब इस पे सर्टिफिकेशन लेना चाहती हूँ कि आप बहुत ही कम फिल्में, बहुत ही चूज़ी है अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, आपके पास बहुत काम आता है और आप बहुत ही पर्टिकुलर हैं। कोई स्क्रिप्ट पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप उसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी आप नोटिस करते हैं। क्या ये सच है? एक्चुअली जो स्क्रिप्टें आती हैं उसमें से जो मुझे मतलब जिसके साथ मेरा लगाव हो जाता है वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मापदंड है कि 1 2 3 4 टिक मार्क करूँ तब जा करके वो। तो कभी कभी आपको कहानी अच्छी लगती है, कभी कभी आपको किरदार अच्छा लगता है, तो पटकथा जो है उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो अच्छी लगने लगती है। तो बहुत सारे कारण हैं, ऐसा कोई एक कारण नहीं है।
और चूज़ी मतलब मेरे ख्याल से हर इंसान है, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब अपने अपने ढंग से चूज़ी। हाँ, मतलब मैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि आप कमर्शियल सिनेमा के लिए नहीं है आप। हाँ, बट कॉमर्स का चक्कर ये है ना, कमर्शियल इज अ डेरिवेटिव ऑफ कॉमर्स। हाँ, तो जो फिल्म अच्छी करेगी वो कमर्शियल फिल्म है। लेकिन ऐसे कुछ फिल्में हैं, वोडका डायरीज हो गई, शौर्य हो गई, गुलाल हो गई, तो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल मूवीज नहीं थी, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो उस फिल्म के बारे में कुछ बुरा कहे। तो जब ऐसा होता है तो क्या कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है? नहीं, वो आपका इरादा क्या है उस पर निर्भर करता है फिल्में करने का। कोई भी कला जो आप पेश करते हो, आपका इरादा होना चाहिए कि ये अनंत काल तक चले, ये मरणोपरांत भी ये रहे, आपके मरणोपरांत। तो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड डूइंग आर्ट। तो अगर आप उस इरादे से काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आप बिजनेस के लिए करते हो तो मतलब 3 दिन के बिजनेस के लिए करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वो वहीं तक रहता है। बहुत कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग गरीब बन जाते हैं। तो जब इंटेंशन फिल्म का ये हो कि आप अनंत काल तक चला दें फॉर पोस्टेरिटी जैसे कहते हैं, तब वो फिल्में जिंदा रहती हैं। बिल्कुल। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो रोल है जो हम एक किरदार के उसमें देखते हैं, तो आपको कौन सा रोल करने में ज़्यादा? मेरे ख्याल से कोई भी इंसान पूरा नेगेटिव या पूरा पॉजिटिव नहीं होता। तो मैं इंसानों को पेश करता हूँ, रोल्स नहीं पेश करता हूँ। तो इसमें मेरे सिद्धार्थ शर्मा एक इंसान है जो अपने जीवन के अनुभवों की वजह से उनको लगता है कि स्पोर्ट्स कुछ काम का नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदमी बन चुका है वो। तो उसका क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हैं इस कहानी के अंदर। तो आपने जैसे कई डाइवर्स रोल्स किए हैं थ्रू आउट, मतलब एक नहीं दो नहीं, गिनतियाँ नहीं है उसकी। तो एज अ फादर सिद्धार्थ का जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं इस फिल्म में, उसमें क्या फेस करना पड़ा आपको, किस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ा? मैं एक्चुअली जो भी मेरी तैयारी होती है वो स्क्रिप्ट के अंदर ही होती है जी। मैं बाहर से वो मतलब चीज़ें नहीं लेकर आता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी मैं स्क्रिप्ट के साथ रहूँ, वो कैरेक्टर वो स्क्रिप्ट मुझे दे के जाएगा। तो वही मेरा बेसिक फिलॉसफी ऑफ वर्किंग है। तो मैं उसी प्रकार से मैंने इसको, मैं जब एक पॉइंट पे सिद्धार्थ शर्मा मेरे सामने आए तो मैं उसको अपने अंदर से निकाला। कैसा लगा ओवरऑल फिल्म में काम करके? और बैडमिंटन सेंट्रिक जो फिल्म आपने बनाई है, तो क्या आप दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये क्या है ना, बचपन से लेकर मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ। मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद, अभी भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। कौन सा कोई मैं टेनिस खेलता हूँ फिलहाल। तो स्पोर्ट्स से मुझे बड़ा प्रेम है। तो वैसे भी माहौल जब उस वक्त सारे बैडमिंटन प्लेयर्स जो एक्चुअल बैडमिंटन प्लेयर्स जब खेल रहे थे, तो माहौल ही वैसा हो गया था कि स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर हो गया था सेट पे। अच्छा। तो इसलिए आपकी पर्सनालिटी भी प्रॉपर बैडमिंटन प्लेयर वाली है। तो बस वही है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया शूट करते समय, सारी चीज़ें करने, मतलब जो भी है उस किरदार को निभाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जी। और जहाँ पे स्पोर्ट्स का भी एटमॉस्फेयर साथ में हो तो सोने पे सुहागा। परफेक्ट। मेरा ये पर्सनल सवाल है, सजना दी वारी वारी जो गाना है उसमें जो आपका डांस है, इसके पीछे की क्या कहानी है, मुझे जाननी है। कुछ नहीं, वो बेसिकली अभिनय का ही हिस्सा है। ऐसा मतलब गजब था। हाँ, जो भी था। मैंने ऐसा कहीं कतई कोशिश नहीं की मैं अपने डांसिंग स्किल्स को पेश करूँ, ऐसा नहीं था। हाँ। क्योंकि वो किरदार वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वो बंदा जो नॉर्मली एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला था, उसमें कुछ मिश्रण कर दिया किसी ने। उस पर जो असर होता है उसका, वो एक अभिनय का ही हिस्सा है। वो डांस भी एक अभिनय का हिस्सा है। आपने तमाम तरीके के किरदार किए हैं, ऐसा वो कौन सा किरदार है जो के दिल के बहुत करीब है? जो भी ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट को सब पसंद आ रहा है। बहुत मैं कह रही हूँ ना, आपके केस में ये बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, चूज करना। हाँ। तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। एक्चुअली बहुत मुश्किल है मुझे इनफैक्ट जो भी मैं काम करता हूँ दिल लगा के करता हूँ। तो अब मुश्किल है कि कौन सा क्या है, सक्सेसफुल हो सकता है, कोई फेलियर भी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस को जो पसंद आएगी वो मुझे पसंद है। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्टर जिससे इंस्पायर? अरे बहुत सारे हैं, तो वो अनगिनत है। वो मैं इनफैक्ट मेरा कैसा है कि वो फेवरेट, द बेस्ट, द मोस्ट, इसका उत्तर है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं अपने आप को इतना नैरो माइंडेड नहीं समझता कि मेरे पास एक या दो है। भरपूर है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में बहुत सारे। अगर मैं एक को गिनने लगूँ तो दूसरे को नहीं बताऊँ, का नाम नहीं लूँगा तो मुझे खुद को ख़राब लगेगा। हाँ, इससे बेहतर है कि मैं ये कहूँ कि जनरली कि बहुत सारे हैं, हर जॉनर के लोग हैं, हर जॉनर की फिल्में मुझे पसंद हैं।
राइट फ्रॉम रोमांटिक टू थ्रिलर टू एनीथिंग। तो वैसे कलाकार भी बहुत सारे हैं। किताबों का अगर मैं पूछूं तब भी आप यही हाँ, कहेंगे कि किताबें भी बहुत सारी, अगर मैं एक का नाम ना लूं। अगर आप एक अभिनेता हो तो आपको ज़रूरी है कि आपका स्पेक्ट्रम बड़ा हो, ताकि बहुत सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर सकें। अगर एक ही तरफ आप जाओगे तो शायद वहीं तक सीमित रहेंगे। जी। शौर्य फिल्म का एक हाथ डायलॉग क्या के ये है हमेशा, ये जो एक्चुअली ये स्टार मैं ये नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि जो कभी कभी एक्टिंग को एक ढांचे में डाला जाता है। दरअसल मैं डायलॉगिंग करता ही नहीं, मतलब मैं डायलॉगिंग तरीके से मैं अपना काम करता नहीं हूँ, मैं बातचीत करता हूँ पर्दे पे। तो अगर आप उसको रिपीट करना चाहे तो फिर तो वो मुझे उस जोन में जाना पड़ेगा ताकि वो निकले। तो वो जो हाँ, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अब किसी ने बोला कि आपने क्या बोला है, जरा रिपीट करिए, तो मुश्किल है उस वक्त, उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ में जो निकल जाता है वो सत्य है मेरे लिए। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि डायलॉग मैं मरणोपरांत मेरे ख्याल से मुझे डायलॉग्स के लिए याद नहीं रखेंगे, परफॉर्मेंसेस के लिए याद रखेंगे। नसरुद्दीन जी के साथ थिएटर किया है, आप उनको बहुत एडमायर करते हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ हिम, तो ऐसी कोई उनकी बात है जो उन्होंने उस दौरान आपसे कही हो और आपकी वो जिंदगी में कभी ना कभी काम आई हो या आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं? एज एन एक्टर काफ़ी रिस्पेक्ट है मुझे उनके प्रति, क्योंकि एक्टिंग का एक तरह से इंस्टीट्यूशन है वो। जी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्लासिक की चीज़ें हैं कि आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते पर आप एक्टिंग सीख सकते हैं। तो ये पैराडॉक्स है जी। तो वो अगर आप साथ में रहते हैं किसी अच्छे एक्टर, एक बार आप रिपीट करेंगे ये लाइन, कि आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते पर आप एक्टिंग सीख सकते हैं। तो वो सीखने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी है जी। तो अगर आप संगत में रहते हैं अच्छे एक्टर्स की तो ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जब अच्छे एक्टर्स का जिक्र होता है तो इरफान जी ऑटोमेटिकली जहन में आ जाते हैं, तो उनसे जुड़ा कुछ किस्सा या उनके बारे में? इरफान, मनोज, मैं हम लोग सब एक ही मतलब गुट के लोग हैं जी। एक ही तरह से सोचते हैं फिल्मों के बारे में, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस के बारे में जी। तो उनकी लेगेसी तो हमेशा याद रखेंगे लोग जी। वो जिस तरह की फिल्में की हैं, जिस सरलता से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और सोलफुल परफॉर्मेंसेस दिए हैं, वो तो हमेशा मेमोरेबल रहेगा ज़िंदगी भर। आई एम श्योर। लव ऑल की अगर बात करें, अब वापस आ जाते हैं फिल्म में, तो अब लव ऑल के बाद क्या अगला कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? ये लव ऑल तो पूरी तरीके से इसकी विजिबिलिटी आ गई है कि पूरी बैडमिंटन सेंट्रिक फिल्म है जिसमें आपने कमाल ही किया होगा। लेकिन अगर मैं वेब सीरीज़ की बात करूं, अच्छा वेब सीरीज़ से मुझे याद आया कि फर्जी में जैसा आपका जो एक किरदार है, सात और चक्के में, तो वो एक हल्का सा एक कॉमिक टाइमिंग उसमें नज़र आया है। वो जो ट्रांजिशन है, क्या आप ये मानते हैं कि वो हर एक्टर के सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट नहीं होती है वो ट्रांजिशन लाना? जैसे वो फर्जी में भी जो आपका एक कैरेक्टर है उसमें भी वो क्लियरली वो ट्रांजिशन दिखी है। वो कैसे होता है मुझे भी नहीं मालूम। मैं इतना मैं सिर्फ करता हूँ कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं अपने अहंकार को लेकर घूमता नहीं हूँ जब मैं परफॉर्मेंस करता हूँ। मेरा उतना ही प्रोसेस रहता है। तो कभी कभी इसीलिए वो मंसूर और हिम्मत सिंह अलग अलग लगते हैं, क्योंकि वो मैं उस आदमी को पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ना कि मुझे। तो वो चीज़ें जो हैं अंदर से आती है, और जब आप सरेंडर करते हो तो ऐसे कुछ मैजिकल चीज़ें हो जाती हैं जिसका मैं ओनरशिप नहीं। तो वो सच में मैजिकल है, इट इज़ मैजिकल, अनडाउटेडली इट इज़ मैजिकल। तो वो उसका जो है उसका जो स्वामित्व है, उसका जो ओनरशिप है वो मैं नहीं लेता। वो कहीं से तो आ ही जाता है। वो कैसे आता है शायद ऊपर वाला जाने, लेकिन आपको सिर्फ सरेंडर करना होता है उस वक्त। कोशिश करना होता है कि आप बिल्कुल ही शून्य हो जाए और लग जाए काम पे। तो इस वक्त ऐसा है कि क्या वेब सीरीज़ करना एक बेहतर ऑप्शन है, बेहतर कंटेंट के आधार पर, या थिएटर का जो अपना एक मज़ा है या जो जॉनर है वो वही रहे? नहीं, मैं तो हम हमेशा कंटेंट में बिलीव, मतलब मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ। फिर आपको लगता है कि ओटीटी बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं? आई थिंक थिएटर ऑल्सो विल डू दैट। हमने शुरुआत की है लव हॉल से। हो सकता है कि ये दोबारा दौर जो आ रहा है, लोग पहुँच रहे हैं थिएटर्स, ये अच्छी बात है जी। तो साथ ही साथ में कंटेंट भी हिट हो जाए अलॉन्ग विद अदर स्टफ जी। Thank you so much for talking to TV9 Bharatvarsh, and all the very best for your film. And I know it's a super hit, but still all the very best. Thank you so much. Thank you.